आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका वरदान रीजनिंग क्लासेस में। आज के क्लास में हम लोग एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा हुआ सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये सेट 20 फरवरी 2024 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं इस सेट में क्वेश्चंस किस तरह का पूछा गया था। यहां पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहां दिया हुआ है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश में उनके क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। यहां 5 शब्द दिया है, पांचों शब्द को शब्दकोश में जिस तरह लिखा जाता है उसी तरह लिखिए, क्रम के अनुसार लिखिएगा। अब यहां देखिए, सारे शब्द का पहला लेटर देखिए, यहां डी है, 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 सेम है, तो इसको हटा दीजिए। सारे शब्द का दूसरा लेटर देखिए, यहां ई है, 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 सेम है, इसको भी हटा दीजिए। सारे शब्द का तीसरा लेटर देखिए, यहां ए है, 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 सेम है, इसको भी हटा दीजिए। सारे शब्द का चौथा लेटर देखिए, यहां आर है, यहां एन है, यहां एल है, यहां डी है, यहां टी है, ये अलग है, तो यहां प्लेस वैल्यू देखिए, आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है, एन का 14 होता है, एल का 12 होता है, डी का 4 होता है, टी का 20 होता है। सबसे छोटा कौन सा है? ये है, 4 है, तो सबसे पहले 4 ऑप्शन वाला होगा डिक्शनरी में, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ये 4 से बड़ा कौन सा है? 12 वाला, तो उसके बाद होगा 3 वाला, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, मतलब 4 3, उसके बाद 14 वाला मतलब 2, उसके बाद 18 वाला मतलब पहला, उसके बाद 20 वाला मतलब पांचवा। 43215, 43215 ऑप्शन दूसरा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। यहां बोल रहा है 8 लड़के B1 से लेके B8 तक एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। यहां पे 8 लड़का है B1 से लेके B8 तक एक पंक्ति में बैठा हुआ उत्तर दिशा की ओर मुंह करके। B6 B1 के दाईं ओर 5वें स्थान पर है। B1 के दाईं ओर 5वें स्थान पर कौन है? B6 है। B4 B5 के दाईं ओर 5वें स्थान पर है। B5 के दाईं ओर 5वें स्थान पर कौन है? B4 है। B5 B1 के ठीक दाईं ओर है। B1 के ठीक दाईं ओर कौन सा है? B5 है। B8 B4 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। B4 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? B8 है। B2 B7 के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। B7 के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? B2 है। B7 B1 का निकटतम पड़ोसी है। B7 क्या है? B1 का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, आपको बताना है B1 के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, यही ना। अब यहां देखिए इसको बनाते कैसे हैं। यहां सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किसके बारे में दिया हुआ है? यहां B1 है, यहां B1 है, यहां B1 है, B1 से रिलेटेड दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप B1 को उठाइए। B1 के दाईं ओर 5वें स्थान पर कौन है? B6। 1 2 3 4 5वें स्थान पर B6 है, ये हो गया, टिक मारिए। B1 के ठीक दाईं ओर कौन सा? B5, B5, ये हो गया, इसको टिक मारिए। अब देखिए फिर B1 के बगल में कौन है? B7, तो B1 के बगल में एक तरफ B5 हो गया, तो यही जगह है, यहां B7 हो गया, इसको भी टिक मारिए। उसके बाद क्या है? अब यहां पे B5 के दाईं ओर 5वें स्थान पर B4 है। B5 के दाईं ओर 1 2 3 4 5वें स्थान पर B4 है, ये भी हो गया, इसको भी टिक मारिए। अब देखिए B7 के दाईं ओर 2 स्थान बाद B2 है। B7 के 2 स्थान बाद B2 दाईं ओर, ये भी हो गया, इसको टिक मारिए। B4 के 2 स्थान बाद B8 है बायां ओर, 2 स्थान बाद B8 है बायां ओर। यहां क्या बचा? यहां एक बचा, वो हो जाएगा B1 B2, यहां B3 बच गया, B3 हो गया। अब आपसे पूछा क्या है? B1 के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? यहां B1 है, B1 के बाईं ओर कौन सा है? B7, ऑप्शन दूसरा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पे। यहां देखिए क्या बोल रहा है। यहां बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ये दूसरा जो वर्ड है ना, वो पहले वर्ड से जैसे संबंधित होगा ना, उसी तरह ये जो वर्ड होगा वो उससे संबंधित होगा।
अब यहाँ है पैडल, यहाँ है साइकिल। अब पैडल बिना मारे साइकिल तो चलेगा नहीं, पैडल कहाँ है, साइकिल में है। अब कार से रिलेशन किसका होगा, यहाँ देखिए फावड़ा, ये नहीं होगा। दरवाजा, कार दरवाजा में कोई रिलेशन है क्या, नहीं भाई। कार और हथौड़ा में नहीं। कार पहिया, एकदम सही, पहिया होगा तभी ना कारवा चलेगा। उम्मीद करते हैं आपको तीसरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन यहां बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। अब यहां पे देखिए, यहां पे बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इस चारों ऑप्शन में से क्या होगा, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां पहले फिगर में एक ऐसे बना के ऐसे लाइन दिया है, दूसरे में ये तो है पहले वाला है और इसको क्या किया है, ये लाइन ऐसे था इसको सीधा खड़ा कर दिया है। तीसरे फिगर में फिर से ये दोनों तो था ही, एक और पहला की तरह बना दिया। चौथे फिगर में ये है, तो ये पांचवा फिगर ऐसे बनेगा, ये दिख रहा है आपको, ऐसे बनेगा पांचवा फिगर। यहां पे देखिए ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब या तो दूसरा आंसर होगा या तो तीसरा। अब सही क्या है ये देखिए, यहां पे ये चारों तो होना ही चाहिए ना, तो देखिए तो ये चारों कहां पे है, ये चारों यहां पे देखिए ये गलत है। यहां पे ये वाला जो फिगर है ना, ये देखिए ये फिगर ऐसा है, ये फिगर ऐसा है, ये गलत हो गया, मतलब दूसरा ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आपको चौथा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। यहां बोल रहा है 5 दोस्त है, एलेक्स, बेन, क्रिस, डेविड और एमा, एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। ये सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। यहां बोल रहा है एक मेज है गोलाकार, यहां केंद्र की तरफ 5 दोस्त देख रहा है, 3 4 5, ठीक है। एलेक्स बेन के ठीक दाहिनी ओर बैठा है, यहां बेन है, बेन के ठीक दाहिनी ओर कौन है, एलेक्स है, ठीक है। एलेक्स क्रिस या डेविड के बगल में नहीं बैठा है, एलेक्स क्रिस और डेविड के बगल में नहीं बैठा है, तो एलेक्स के बगल में यहां पे ना तो क्रिस होगा और ना ही डेविड होगा, ठीक है। एलेक्स के बगल में ना ही क्रिस ना ही डेविड। डेविड एमा के ठीक दाहिनी ओर बैठा है, एमा के ठीक दाहिनी ओर कौन बैठा है, डेविड, ठीक है। क्रिस के ठीक दाहिनी ओर कौन बैठा है ये आपको बताना है। अब यहां पे देखिए, यहां पे ना क्रिस होगा ना डेविड होगा। अब अगर एमा यहां बैठेगी तो यहां डेविड नहीं बैठ पाएगा क्योंकि यहां बेन पहले से है। अगर एमा यहां बैठेगी तो डेविड यहां बैठेगा, डेविड यहां बैठेगा तो एक ही आदमी बचा क्रिस, क्रिस यहां बैठ नहीं सकता है, तो जो हम सोच रहे थे यहां एमा नहीं बैठेगी, इसको मिटाइए, यहां एमा नहीं बैठ सकती है। अब एक स्थान बचा हमारे पास एमा को बैठाने के लिए, एमा यहां बैठेगी, एमा के ठीक दाहिनी ओर डेविड बैठेगा, एक जगह बचा यहां कौन बैठेगा, क्रिस बैठेगा। क्रिस के ठीक दाहिनी ओर कौन बैठा है, क्रिस के ठीक दाहिनी ओर बेन बैठा है, ऑप्शन दूसरा। उम्मीद करते हैं आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। यहां बोल रहा है दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। यहां पे 2 गो चिन्ह दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है मल्टीप्लाई और माइनस। कौन सा 2 चिन्ह को बदल के ये जो इक्वेशन है ये सही हो सकता है, समीकरण सही हो सकता है। देखिए यहां पे, यहां लिख रहा है 28 + 12, यहां माइनस और मल्टीप्लाई को पहला ऑप्शन में चेंज करना है। यहां है मल्टीप्लाई 21 - 4 = 60। देखिए यहां 21 को 7 से डिवाइड कीजिएगा 3 आएगा, 12 3 जा 36 -4 32, यहां कितना है 28, 28 + 32 60, ये भी 60 है, सेम हो गया, तो पहला ऑप्शन सही है। उम्मीद करता है आपको छठा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। ये सिलोजिज्म का सवाल आपके सामने है। यहां देखिए कथन में क्या दिया हुआ, स्टेटमेंट में सभी बल्ले गेंद है, सभी बल्ले गेंद है, सभी गेंद बैडमिंटन है, सभी गेंद बैडमिंटन है, सभी बैडमिंटन विकेट है, सभी बैडमिंटन विकेट है। कंक्लूजन में दिया, निष्कर्ष में क्या दिया, सभी बल्ले विकेट है, ऑल बैट्स आर विकेट। सभी बल्ले, देखिए बल्ला यहां है, विकेट यहां है, सारा बल्ला तो विकेट के अंदर ही है, तो सभी बल्ले विकेट है, एकदम सही है। कुछ बैडमिंटन बल्ले है, सम बैडमिंटन आर बैट,
यहां है बैडमिंटन, यहां है बल्ले। अब कुछ बैडमिंटन तो बल्ला होगा ही, क्या कि सारा बल्ला क्या है, बैडमिंटन है, तो कुछ बैडमिंटन तो बल्ला होगा, ये भी सही है। अब इसका ऑप्शन देखिए कौन सा सही है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही सिद्ध होते हैं, ऑप्शन दूसरा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया है, मिसिंग नंबर सीरीज का है। यहां बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। अब यहां देखिए 142 में कितना जोड़िएगा जो 150 होगा, +8। 150 में से कितना घटाएगा जो 123 होगा, 23 + 7 × 27 -27। यहां प्लस कीजिए, यहां प्लस होगा। 123 में कितना जोड़ेगा जो 187 होगा, 123 में 27 + 37 64। यहां -125 लग ही रहा है। यहां देखने से लग रहा है भाई ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब। तो यहाँ प्लस माइनस तो यहाँ प्लस होगा 6 का क्यूब, मतलब 216। तो 216 में जोड़ दीजिए 62, 278, ऑप्शन चौथा। उम्मीद करते हैं आपको 8वां क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम आगे चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। ये एनालॉजी का सवाल है आपके सामने। यहां पे बोल रहा है KWFR में जो रिलेशन होगा वही यहां पे भी 2 में होगा। अब K का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 11, W 23, F 6, R 18। 11 में से 5 घटाएंगे 6, 23 में से 5 घटाएंगे 18। तो यहां देखिए O का प्लेस वैल्यू 15, C 3, ये नहीं होगा। यहाँ A है, यहाँ B है, ये नहीं होगा। यहाँ A, यहाँ B, ये नहीं होगा। कंफर्म है कि चौथा ऑप्शन होगा। चेक कर लीजिए, यहाँ 9, यहाँ 4, -5, यहाँ 21, यहाँ 16, यहाँ भी -5, एकदम सही है। चौथा ऑप्शन एकदम सही है। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। इसी से आप सभी को डर लगता है ना। अब देखिए यहां हो क्या रहा है। अब यहां पे दिया हुआ है I क्रॉस J का अर्थ है I J की माता है, I प्लस J का अर्थ है I J का पति है, I डिवाइड J का अर्थ है I J की बहन है, I माइनस J का अर्थ है I J का भाई है। अब इसको बनाना कैसे वो देखिए। आप एग्जाम में सबसे पहले इसको मत पढ़िएगा, आप एग्जाम में सबसे पहले ये जो रिलेशन दिया ना इसको पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए यहां क्या दिया हुआ है, Q डिवाइड X। अब यहां देखिए पहला रिलेशन है Q डिवाइड X। अब डिवाइड कहां पे है, यहां पे है। डिवाइड का मतलब क्या है, I डिवाइड J का अर्थ है I J की बहन है, मतलब Q जो है बहन है किसकी, Q डिवाइड X मतलब Q बहन है किसकी, X की। दूसरा रिलेशन क्या है, X प्लस Y। प्लस कहां है, यहां है। I प्लस J का अर्थ है I J का पति है, तो X प्लस Y मतलब X Y का पति है। तो Y का पति अगर X है तो X क्या होगी, पत्नी होगी। अब Y मल्टीप्लाई Z है, मल्टीप्लाई यहां पे है। I मल्टीप्लाई J का अर्थ है I J की माता है, मतलब Y माता है किसकी, Z की। अब यहां पे देखिए आपसे क्या पूछा है, Q का संबंध Z से किस प्रकार है। आपसे पूछ रहा है Q का संबंध, इसका संबंध Z से किस प्रकार है। तो Z के पापा की बहन है Q, Z के पिता की बहन है Q। अब देखिए आंसर में क्या है, पिता की बहन, यही होगा। आपसे क्या पूछा यहां पे, Q का संबंध Z से किस प्रकार है, Q का संबंध Z से किस प्रकार है। तो Q क्या है, Z की, Z के पिता की बहन है Q, फादर से सिस्टर या पिता की बहन, यही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। ये 11वां क्वेश्चन आपके सामने है। यहां बताना है मिसिंग नंबर सीरीज में यहां क्या होगा। यहां T है, T + 1 U, U + 1 V, V + 1 W, W + 1 X, X + 1 यहां Y होगा। यहां देखिए 10 + 2 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, Y 20। यहां 20 है, यहां 20 है, ये गलत ये गलत। अब यहां देखिए यहां J है, J + 2 L, L + 2 N, N + 2 P, P + 2 R, R + 2 T, YT यहीं पे है, ऑप्शन तीसरा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहां बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उस चित्र का चयन करें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा हुआ या अंतर्निहित है, घूमन की अनुमति नहीं है। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फिगर सेलेक्ट द वन इन विच क्वेश्चन फिगर इज हिडन और एम्बेडेड, रोटेशन इज नॉट अलाउड। अब यहां देखिए बोल क्या रहा है,
ये फिगर दिया हुआ है, आपको बताना है इस चारों ऑप्शन में से ये फिगर कौन से फिगर में छिपा हुआ है। रोटेशन अलाउड नहीं है, घुमाना इस फिगर को आप घुमा नहीं सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे देखिए तो यहां पे ऐसे है, नहीं भाई ये नहीं है, यहां तो है नहीं, यहां तो है नहीं, यही है। देखिए यहां पे कैसे है, ये ऐसे 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 दिख रहा है आपको, एकदम क्लियर दिख रहा है। ऑप्शन पहला। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आपके सामने है। यहां बोल रहा है एक कोड भाषा में लैंप को IWJL कोड किया जाता है, उसी कोड भाषा में LOGS को कोड क्या होगा, LOGS का कोड क्या होगा। हम आपको जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहे थे वहां पे हम मेथड फॉर नंबरिंग आपको हम पढ़ाए थे। वहां हम क्या बताए थे नंबरिंग करने का तरीका। सबसे पहले देखना है वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं। देखिए तो लैंप के कोड में L है, हाँ है, A है, नहीं है, मतलब यहां पर वर्ड से कोड में लेटर सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है देन चेक करना है कि अपोजिट है कि नहीं। देखिए तो लैंप के कोड में कहीं भी L का अपोजिट O है, नहीं है, A का अपोजिट Z है, नहीं है, मतलब अपोजिट भी नहीं है। देन हम नंबरिंग करते हैं। अब नंबरिंग कीजिए। LAMP लैंप का कोड है, IWJL आपको बताना है LOGS का कोड। अब नंबरिंग कीजिए। L12 A1 M13 P16 L12 J10 W23 I9, यहाँ L12 O15 G7 S19। यहाँ देखने ही से लग रहा है -3, ये एक को हम 27 और 1 दोनों बोलते हैं, -4 -3 -4, तो यहाँ -3 मतलब 9 I, -4 मतलब K, -3 मतलब D, -4 मतलब 19 में 4 15 मतलब O, IKDO ऑप्शन चौथा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, लेकिन ये कॉमन कोडिंग से सवाल है। आपको बताना है सी का कोड क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले यहां सी है कहां, फोर्स में सी है, हाँ है, और कहीं सी है, गेम्स में नहीं है, फोरम में भी सी नहीं है। तो यहां पे जो फोर्स का कोड है ना, उसमें एक ऐसा नंबर होगा जो और कहीं नहीं होगा। चेक कीजिए तो वो नंबर कौन सा है। ये 8 देखिए, 8 यहां भी है, 8 नहीं होगा, 3 और कहीं है, नहीं है, तो पक्का आंसर सी का 3 होगा। सी का कोड क्या होगा 3, चेक कर लीजिए। 0 और कहीं है, हाँ यहाँ है तो 0 नहीं होगा, 5 कहीं है, यहाँ है तो 5 नहीं होगा, 2 कहीं है, यहाँ है तो 2 नहीं होगा, मतलब सी का कोड क्या होगा 3। ऑप्शन चौथा सही है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 भी समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। ये पासा का सवाल है। यहां बोल रहा है एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां नीचे दी गई है, 23 के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पे एक ही पासा का 4 अलग अलग स्थिति दिया हुआ है, आपको बताना है 23 के अपोजिट क्या होगा। आपको एक चीज पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, जब भी एग्जाम में ना मोर देन 2 फिगर वाला क्वेश्चन आएगा, नोट ध्यान दीजिए इस बात को जो हम बोल रहे हैं, जब भी एग्जाम में मोर देन 2 फिगर वाला क्वेश्चन आएगा तो ऐसा 2 फिगर को सेलेक्ट करना है जिसमें हम 1 कॉमन ट्रिक यूज कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए इस फिगर और इस फिगर में कोई सरफेस कॉमन है, 23 25 22 24 21 26 नहीं है। अब इसमें और इसमें देखिए कोई सरफेस कॉमन है, 23 25 22 21 24 25, यहां भी 25 है, यहां भी 25 है, और कोई सरफेस कॉमन है नहीं है। तो यहां पे अप्लाई कीजिए 1 कॉमन ट्रिक, अप्लाई 1 कॉमन ट्रिक। अब हम 1 कॉमन ट्रिक में क्या करते थे, जो सरफेस कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिख दो, देन कॉमन से क्या करते थे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमिए दोनों जगह। क्लॉकवाइज घूमिएगा तो 25 22 23, यहां लिखिए 22 23, यहां क्लॉकवाइज घूमिएगा तो 25 21 24 21 24। जो नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे है वही डाइस में एक दूसरे के अपोजिट नंबर है, तो 23 का अपोजिट क्या होगा 24, ऑप्शन चौथा। उम्मीद करते हैं आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, अक्षर श्रृंखला का। अब ये क्वेश्चन देखिए तो क्या हो रहा है, यहां पे यहां लग रहा है JKLMNO, फिर J यहां है, JKLMNO, फिर J यहां है,
JKLMNO, फिर J यहाँ है, हमको लग रहा है JKLMNO, JKLMNO, JKLMNO हर जगह है, तो KLNO ऑप्शन दूसरा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, यहां बताना है क्या होगा। 8 में कितना जुड़ेगा जो 18 होगा, तो +10। 18 में कितना जुड़ेगा जो 38 होगा, तो +20। 20 में कितना 38 हुआ, 38 में कितना जुड़ेगा जो 78 होगा, तो मतलब +40। 78 में कितना जुड़ेगा जो 158 होगा, तो +80। 158 में कितना जुड़ेगा, तो ये दिख रहा है 10, 20, 40, 80, तो यहाँ 160 होगा, तो 160 + 158 318 आंसर होगा, ऑप्शन पहला। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। अब यहां देखिए, यहां पे बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह ये चारों ऑप्शन में से क्या आएगा। यहां पहले फिगर में देखिए 1 लाइन है, दूसरे फिगर में 2 लाइन है, तीसरे फिगर में 3 लाइन है, चौथे फिगर में 4 लाइन है, पांचवें फिगर में 5 लाइन होना चाहिए। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसमें देखिए 4 लाइन, 5, 6, 7 लाइन, यहाँ भी 4 लाइन, 5, 6, 7 लाइन, यहाँ 4 लाइन, 5, 6 लाइन, तो यही होगा जिसमें 5 लाइन है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 भी समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये घन का सवाल है, ठीक है। अब आपको क्या करना है ना, ये ओपन डाइस का सवाल है, ठीक है। अब यहां बोल रहा है सेलेक्ट द क्यूब विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन फोल्डिंग द गिवन शीट। उस घन का चयन कीजिए जिसे दी गई सीट को मोड़ने पर नहीं बनाया जा सकता। अब यहां पे ये क्वेश्चन दिया है ओपन डाइस का, यहां पे 4 ऑप्शन दिया है। ऐसा ऑप्शन सही होगा जो इस घन को क्लोज डाइस बनाने पे नहीं बन सकता है। क्या बोल रहा है, उस घन का चयन कीजिए जिसे दी गई सीट को मोड़ने पर नहीं बनाया जा सकता है। ऐसा आंसर बताना है जो कभी नहीं बन सकता है इस घन को मोड़ने पे, ठीक है। अब हम जानते हैं ओपन डाइस के सवाल को ना हम 2 मेथड से सॉल्व करते हैं। पहला अल्टरनेट मेथड, दूसरा जी मेथड। अल्टरनेट मेथड मतलब क्या होता है, एक छोड़कर एक सरफेस। यहां देखिए प्लस को एक छोड़कर सरफेस परसेंटेज है, तो प्लस का अपोजिट क्या होगा, परसेंटेज। माइनस का अपोजिट होगा एक्सक्लेमेशन, माइनस का अपोजिट क्या होगा, एक्सक्लेमेशन। ये क्यों होगा, ड्यू टू अल्टरनेट मेथड। अब यहां पे देखिए 0 का अपोजिट क्या होगा, @ ये ड्यू टू जी मेथड। अब ऐसा ऑप्शन आपको चुनना है चारों में से जो पॉसिबल नहीं है बनना, ये सीट को मोड़ने पर नहीं बनेगा, ऐसा ऑप्शन चुनना है। अब यहां देखिए पहला ऑप्शन में क्या है, परसेंटेज प्लस @ परसेंटेज प्लस, ये दोनों दिख गया। हमको पता है दो विपरीत सतह न तो कभी एक साथ दिख सकती है न ही कभी एक साथ छिप सकती है, तो ये जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे दोनों अपोजिट सरफेस एक साथ दिखा दिया है जो कभी पॉसिबल नहीं है, मतलब ये फिगर नहीं बन सकता, तो ऑप्शन यही आंसर होगा। हमसे तो यही पूछा है ना, कौन सा ऑप्शन इस चारों में से ऐसा है जो बन नहीं सकता, यही ऑप्शन है जो बन नहीं सकता। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम आज के क्लास के लास्ट सवाल पे जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। यहां ऑप्शन दिया हुआ है, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा 2 संख्या है जिसको बदलने पे ये इक्वेशन सही हो जाएगा। अब पहला ऑप्शन देखिए, 8 के जगह पे 4 कर दीजिए, 4 × 9 डिवाइड बाई 8। जैसे ये कीजिएगा ना, इतना लिखिएगा, आपको दिख गया ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ गया, तो ये नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये फ्रैक्शन में वैल्यू। अब आगे देखिए 8 × 9 डिवाइड बाई 4। अब यहां पे देखिए डिवाइड बाई 4 प्लस 2 हो गया -3 = 5। अब यहां पे 2 और 5 को बदलना था, कर दिए, ये 2 हो गया, 9 दूनी 18, 18 2 20, 20 -3 कीजिएगा 17 आएगा, यहाँ 5 दिया हुआ है, ये नहीं हो सकता, तो ये भी गलत। तीसरा है 3 और 9, 8 × 3, 9 के जगह 3 कीजिए, डिवाइड बाई 4 +5 -9 = 2।
ये 2 हुआ, 3 2 जा 6, 6 5 11, 11 में से 9 घटा 2, 2 बराबर 2, ऑप्शन तीसरा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। तो आज का पहला सेट हम समाप्त करते हैं यहीं पे। उम्मीद करते हैं आपको इस सेट में सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद। ये हिंदी में था। इसके बाद एक सेट आएगा आप सबके लिए, इंग्लिश स्टूडेंट के लिए जो इंग्लिश में पढ़ते हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि पजल में ना हिंदी में पढ़ना और इंग्लिश में पढ़ने में जमीन आसमान का अंतर है। इंग्लिश में पढ़ने का पजल तरीका एकदम अलग है और हिंदी में पढ़ने का पजल को बनाने का तरीका एकदम अलग होता है। इसलिए अब दूसरा सेट आएगा वो इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए आएगा। धन्यवाद।